विधानसभा सत्र के साथ ही राजस्थान की बीजेपी 5 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए भी जुट गई है। लोकसभा चुनाव परिणामों के मद्देनजर 5 विधानसभा उपचुनाव सत्ताधारी दल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। सीएम भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू में बीजेपी की जिला कोर ग्रुप की बैठक लेने के साथ ही चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया है। और वहीं पर कांग्रेस के सामने परेशानी ये है कि खीवसर और 84 में गठबंधन करें या नहीं करें। इस पर एक खास रिपोर्ट देखते हैं। डूंगरपुर जिले की 84, टोंक की देवली उनियारा, दौसा की दौसा, नागौर जिले की खीवसर और झुंझुनू जिले की झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इन सभी जगह के विधायक अब संसद सदस्य की शपथ ले चुके हैं और यहाँ अब नए विधायक के लिए चुनाव होगा। सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए 5 सीटें कठिन टास्क है, क्योंकि ये बीते विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को पराजय मिली थी और फिर गैर बीजेपी दल का विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद बन गया। खीवसर और झुंझुनू सीट को जाट बेल्ट की सीटों में माना जाता है। बात झुंझुनू की करें तो ये शेखावाटी की प्रमुख सीट है। झुंझुनू विधानसभा सीट आजादी के बाद से ही बीजेपी यहाँ मजबूत नहीं रही। ओला परिवार का वर्चस्व रहा। शीशराम ओला ने कांग्रेस को मजबूत बनाया। पिछले 3 चुनाव से ब्रजेंद्र ओला कांग्रेस के विधायक बनते आ रहे हैं। आजादी के बाद 16 चुनाव हुए। 13 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज कर सीट को अभेद्य बना दिया। अब तक केवल सुमित्रा सिंह, माहिर आजाद और डॉक्टर मूल सिंह शेखावत कांग्रेस का तिलिस्म तोड़ पाए हैं। जाट, मुस्लिम, दलित यहाँ कांग्रेस की बड़ी ताकत है। माली, राजपूत, ब्राह्मण वोट भी बड़ी तादाद में है। लोकसभा चुनाव में पराजय के कारण में गुटबाजी और अंतरकलह को जिम्मेदार माना गया। बीजेपी उम्मीदवार शुभकरण चौधरी ने इसका दावा भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू दौरे से चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया। हालांकि उनका दौरा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के खाते में अभिवृद्धित राशि की डीबीटी कार्यक्रम का था। शेखावाटी क्षेत्र से ही ताल्लुक रखने वाले और श्रीमाधोपुर से विधायक और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का दावा है कि उपचुनाव में पार्टी को जीत मिलेगी। सरकार के कामों का पूरा असर है। ARCP हो चाहे यमुना जल का मामला हो, उसमें जिस तेजी के साथ समझौते हुए तो प्रदेश की जनता ये समझने लगी है कि धीरे धीरे राजस्थान में अराजकता समाप्त होकर सुशासन आ रहा है और आमजन सुशासन को पसंद करेगा। और आने वाले 5 विधानसभा के उपचुनाव में और उसके आगे आने वाले स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। नागौर के खीवसर सीट पर होने वाले उपचुनाव की बात करें, परिसीमन से बेनीवाल परिवार को चुनावी विजय मिल रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने टक्कर दी, लेकिन अभी तक जीत से दूर है। बीजेपी प्रत्याशी रेवंत डांगा ने 23 के चुनाव में बेनीवाल को कड़ी चुनौती दी थी, मगर नजदीकी मुकाबले में डांगा चुनाव नहीं जीत पाए। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग आरएलपी से गठबंधन नहीं चाहता है। नागौर में कांग्रेस और आरएलपी के बीच अविश्वास की खाई गहरी है। जाट, दलित, मूल ओबीसी जातियों का यहाँ निर्णायक वर्ग है। बीजेपी से ज्योति मिर्धा टिकट के प्रबल दावेदार। बेनीवाल अपनी पत्नी को उतार सकते हैं चुनावी समर में। भारतीय आदिवासी पार्टी ने वागड़ के सियासी समीकरण बदल दिए हैं। कद्दावर नेता महेंद्रजीत मालवीय को हराकर राजकुमार रोत ने इतिहास रच दिया। पहले राजकुमार ने 84 को जीता और बीजेपी उम्मीदवार सुशील कटारक को बड़े अंतर से हराकर सनसनी फैला दी। सुशील इस सीट से चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारकर भी बाप के राजकुमार का साथ दिया। 84 विधानसभा सीट की बात करें, बीटीपी के बाद बाप की ताकत का गवाह कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सीट चुनौतीपूर्ण। 2018-2023 की विधानसभा का चुनाव आदिवासी पार्टी ने जीता। राजकुमार रोत की गिनती बड़े आदिवासी नेता के तौर पर। बीजेपी की टिकट पर आखिरी बार 2013 में सुशील ने जीत दर्ज की। कटारक को तत्कालीन वसुंधरा सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। कांग्रेस के सामने दिक्कत, फिर बाप का साथ दिया तो स्थानीय स्तर पर संगठन खत्म हो जाएगा। बीजेपी किसे चुनाव लड़ाए, इस लेकर संशय। जातीय समीकरण के तहत एसटी वोट ही प्रमुख। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट को भी कांग्रेस की दबदबे वाली सीट माना जा रहा है। इससे पहले अब उनियारा सीट हुआ करती थी तो पूर्व राजा दिग्विजय सिंह का दबदबा था। दिग्विजय सिंह प्रदेश में भैरव सिंह शेखावत सरकार में गृह मंत्री रहे हैं।
पूर्व डीजीपी और कांग्रेस विधायक हरीश मीना ने लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए और सुखबीर सिंह जौनपुरिया को हरा दिया। देवली उनियारा विधानसभा सीट परिसीमन के बाद 4 चुनाव हुए, इनमें 3 बार कांग्रेस जीती। बीजेपी ने 2013 में आखिरी बार राजेंद्र गुर्जर की अगुवाई में चुनाव जीता। 2018 और 2023 में कांग्रेस के हरीश मीना ने यहां से चुनाव जीता। हरीश मीना को कांग्रेस में सचिन पायलट कैंप में माना जाता है। कांग्रेस यहां मीना को टिकट देगी या गुर्जर, इससे लेकर संशय है। जातीय समीकरण में मीना, गुर्जर, माली, दलित, राजपूत, ब्राह्मण, जाट और मूल ओबीसी का प्रभाव है। बीजेपी गुर्जर या माली को चुनावी समर में उतार सकती है। पूर्व मंत्री और स्थानीय चेहरे प्रभुलाल सैनी बीजेपी में प्रमुख दावेदार हैं। बीते चुनाव में बीजेपी ने कर्नल बैंसला के बेटे विजय को टिकट दिया, मगर वो हार गए। कर्नल बैंसला की बेटी को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस तरह से आज राजस्थान की जनता को पता है कि हमें विकास कराना, विकास के लिए उनको राजस्थान विधानसभा में उनका प्रतिनिधि भेजना जरूरी है। हम 5वीं विधानसभा के अंदर 100% जितने पहले विधायक में जो मतों से कहीं हारे हैं हम, उससे डबल मतों से इस बार हम जीतेंगे। पूरी जनता तैयारी के साथ करिए। और जिस तरह से हम आदरणीय हमारे भजनलाल जी जोशी साहब ने जो किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए जो योजना लेके आ रहे हैं, आज युवाओं के लिए लेके आए, उसके आधार पर जनता हमें 100% भारतीय जनता पार्टी जिताएगी। बीजेपी की कमजोर कड़ी के तौर पर ही दौसा विधानसभा सीट को आंका जा रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा को 2 लाख से अधिक मतों से हराकर ताकत दिखा दी। 2013 में शंकर शर्मा ने यहां से भाजपा के टिकट पर आखिरी बार विधायक का चुनाव जीता था। कांग्रेस में सचिन पायलट यहां बड़ी ताकत है, टिकट चयन में उनकी भूमिका रहेगी। बीजेपी में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भूमिका बेहद खास है। दौसा विधानसभा सीट आजादी के बाद से ही किसी एक दल का दबदबा नहीं रहा। जब सीट ऐसी रिजर्व रही तब तक बीजेपी के बंशीवाल परिवार का दबदबा रहा। जियालाल और नंदलाल बंशीवाल दोनों भाई विधायक रहे। कांग्रेस के भूधर मल वर्मा ने यहाँ चुनाव जीता। परिसीमन के बाद जब सीट जनरल हो गई तब मुरारी लाल मीणा ने बानीकुई से दौसा का रुख किया। पहली बार बीएसपी और बाद में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीता। पायलट परिवार के नजदीकी होने का भी मुरारी लाल को लाभ मिला। पंडित नवल किशोर शर्मा, आनंद शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा सरीखे प्रमुख नेताओं को दौसा में प्रभाव रहा। राजेश पायलट, रमा पायलट और सचिन पायलट सांसद रहे। दौसा में मीना, ब्राह्मण, दलित, माली, गुर्जर वर्ग काफी अहम है। राजस्थान में जो 5 विधानसभाएं रिक्त हुई हैं, वो 5 लोग वहाँ से सांसद बन गए। यदि देखा जाए तो 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की एक भी उनमें नहीं थी। लेकिन जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगी, क्योंकि राजस्थान की जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किए उनसे जनता प्रभावित है। देश में मोदी सरकार बनने के बाद बीजेपी 5 उपचुनावों में एक ही नारा देगी, डबल इंजन की सरकार का। टीम भजूलाल शर्मा ये बताने में अभी से जुट गए हैं कि डबल इंजन सरकार के कारण क्षेत्र में विकास को नए पंख लगेंगे। यह आरसीपी का लाभ दौसा और देवली उनियारा तक पहुंचेगा तो यमुना जल का लाभ झुंझुनू को मिलेगा। हालांकि बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के लिए दिक्कत है कि खिंवसर में हनुमान बेनीवाल से समझौता कहीं भविष्य के लिए आत्मघाती न हो जाए। कांग्रेस के प्रमुख जाट और अन्य नेता बेनीवाल के साथ चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। एक स्थानीय किसान नेता ने तो कह दिया है कि कांग्रेस चुनावी समर में उतरेगी। बेनीवाल ने भी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को क्रेडिट देने में कंजूसी बरती। सूत्र बताते हैं कि बेनीवाल के अपने पुराने दल बीजेपी से भी नजदीकियां बढ़ रही है। उधर दक्षिण राजस्थान की कांग्रेस को चिंता है कि 84 में भारतीय आदिवासी पार्टी का साथ देना भविष्य में हमेशा के लिए अस्तित्व का संकट न बन जाए। चिंताएं दोनों प्रमुख पार्टियों के सामने है, लिहाजा 5 विधानसभा उपचुनाव में फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों ही मुख्य दल 5 विधानसभा उपचुनावों को लेकर अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये दोनों ही दल आरएलपी और भारतीय आदिवासी पार्टी से मिल रही चुनौती से किस तरह जूझेंगे और किस तरह
उसका सामना करते हुए नज़र आएंगे। जिस तरह हमने देखा कि बीते विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों ने अपनी ताकत दिखाई है और थर्ड फोर्स बनकर राजस्थान के लोकसभा चुनाव में उभरकर सामने आए हैं। ये अभी तो आंशिक तौर पर कमतर चुनौती लग रही होगी मुख्य दलों को, लेकिन भविष्य में यही चुनौती मुख्य दलों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में अलायंस को लेकर अलग अलग विचार पनपरे जारी है, लेकिन कांग्रेस में इसलिए इस बात को प्रमुखता से बल दिया जा रहा है क्योंकि बात 84 में बीएपी के साथ गठबंधन की है, तो वहीं खींवसर में आरएलपी को लेकर विचारधारा के टकराव की है। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।